नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का एक गहरा और विस्तार से मुकाबला। ये एक ऐसी तुलना है जिसमें हम दोनों देशों की सैन्य ताकत के हर पहलू को छुएंगे। आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ये जानने की कोशिश करें कि बैटलफील्ड का असली किंग कौन है। तो अगर आप भी इस बहस में शामिल होना चाहते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेना के आकार की, जो किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। हमारे पास लगभग 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जो किसी भी युद्ध या संकट की स्थिति में तुरंत तैयार रह सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास करीब 11 लाख रिजर्व सैनिकों का एक बड़ा पूल भी है, जिनको जरूरत पड़ने पर कभी भी सेवा में वापस बुलाया जा सकता है। अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मिला दें तो भारत की कुल मैन पावर करीब 20 लाख के आसपास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भी एक मजबूत और वेल ट्रेन्ड फोर्स है। उनके पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं और रिजर्व में करीब 5 लाख सैनिक हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर पाकिस्तान की कुल मिलिट्री मैन पावर लगभग 15.5 लाख के एएएस पीएएस है। अगर हम सिर्फ एक्टिव पर्सनल की बात करें तो भारत काफ़ी एज है, जो उस किसी भी बेड स्केल के कन्फ्लिक्ट में एक न्यूमेरिकल एडवांटेज देता है। अब फ्लैट आते हैं डिफेंस बजट पर, जो किसी भी सेना की आधुनिकीकरण और तैयारी के लिए एक बहुत हाई महत्वपूर्ण फैक्टर है। भारत का एनुअल डिफेंस बजट करीब 73 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये आंकड़ा विश्व में सिर्फ अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा है। इतना बड़ा बजट भारत को अपनी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन से लैस करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने और अपने सैनिकों को बेहतरीन ट्रेनिंग देने की क्षमता प्रदान करता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 8 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो भारत के बजट का एक छोटा सा हिस्सा है। कम बजट के कारण पाकिस्तान को अपनी सेना को आधुनिक बनाने और नए हथियार खरीदने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बजट का ये बड़ा अंतर स्पष्ट तौर पर भारत को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है। अगर हम ग्राउंड फोर्सेस यानी कि आर्मी का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत यहाँ भी पाकिस्तान से काफ़ी एज दिखता है। भारत के पास 4500 से ज़्यादा टैंक्स हैं, जिसमें T-90 भीष्मा, अर्जुन MK-1 एजेस, आधुनिक और पावरफुल टैंक्स शामिल हैं। इनके अलावा भारत के पास T-72 टैंक्स की भी एक बड़ी संख्या है। पाकिस्तान के पास करीब 2400 टैंक्स हैं, जिसमें अल खालिद और T-80 UD प्रमुख हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स AFVs के मामले में भी भारत बहुत आगे है। भारत के पास 8000 से ज़्यादा AFVs हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या करीब 3000 है। आर्टिलरी भी किसी भी ग्राउंड वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यहाँ भी भारत के पास 5000 से ज़्यादा टोड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स है, जबकि पाकिस्तान के पास ये आंकड़ा 3000 के आसपास है। नंबर्स के साथ साथ भारत की सेना अपने इक्विपमेंट की क्वालिटी और डाइवर्सिटी के मामले में भी एक कदम एज दिखती है। अब फ्लैट बात करते हैं एयरफोर्स की, जो किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में हवाई सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के पास 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा और आधुनिक फ्लीट है। इसमें रफाल जैसे लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 जैसे प्रूवन वॉर प्लेन्स और इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट शामिल है। भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और एडवांस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जो उसकी हवाई ताकत को और बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 1400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें F-16 फाइटिंग फैल्कन और JF-17 थंडर जैस फाइटर्स प्रमुख हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास भी अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन भारत के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड और ओवरऑल फ्लीट की साइज और कैपेबिलिटी यूज एक सिग्निफिकेंट एज देती है। नेवी के मामले में तो भारत का डोमिनेंस और भी ज्यादा स्पष्ट है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इंस विक्रमादित्य और स्वदेशी बना इंस विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी की पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा भारत के पास 18 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी शामिल हैं, और 150 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोल शिप्स हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और सबमरीन्स की संख्या लगभग 9 है। फ्रिगेट्स और पेट्रोल शिप्स को मिलाकर भी पाकिस्तान की नेवी भारत के मुकाबले में काफ़ी छोटी है और उसकी रीजनल पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी सीमित है। समुद्री सुरक्षा और ताकत के मामले में भारत काफ़ी आगे है। अगर हम न्यूक्लियर और मिसाइल पावर की बात करें तो दोनों हाईडेश न्यूक्लियर हथियार संपन्न हैं, जो एक दूसरे के लिए डिटरेंट का काम करते हैं। भारत के पास अग्नि सीरीज जैस पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs हैं, जो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक लक्ष्य बीत सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी और ब्रह्मोस जैस मिसाइल्स भी भारत के आर्सेनल का हिस्सा है। भारत के पास एक एस्टैब्लिश न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है, यानी ज़मीन, समुंदर और हवा से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता। पाकिस्तान के पास शहीन और गौरी मिसाइल सीरीज है और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नसर मिसाइल भी है। हालांकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम्स, मिसाइल एक्यूरेसी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मामले में भारत को एक महत्वपूर्ण एज हासिल है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जैज इंटरनेशनल रैंकिंग्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया 9वें नंबर पर आता है। ये दर्शाता है कि भारत ग्लोबल सुपर पावर्स के करीब है, जबकि पाकिस्तान एक रीजनल मिलिट्री पावर है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, जिसमें 1971 का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है, जहां भारत ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ट्रेनिंग, युद्ध रणनीति और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के मामले में भी भारत की सेना पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। अंत में ये स्पष्ट है कि आंकड़ों, तकनीक और आधुनिकीकरण के मामले में भारत का मिलिट्री पावर स्केल पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि दोनों देशों की अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में भारत एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज रखता है। लेकिन ह्यूमन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, और अमन, शांति और विकास ही किसी भी देश के लिए सबसे बैड हथियार है। जय हिंद।